हेलो दोस्तों, नमस्कार। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड की तरफ से एक रिक्रूटमेंट निकल के आया है और इसका एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जो है वो इन्होंने जारी किया है और इसमें इन्होंने एक्सपीरियंस्ड और फ्रेशर दोनों ही कैंडिडेट्स की जो है वो एलिजिबिलिटी में दिया है कि हाँ, फ्रेशर कैंडिडेट्स भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कितनी नंबर ऑफ पोस्ट है और जो इसकी लास्ट डेट है वो आपको 7 अप्रैल जो है वो इन्होंने दी है। हालांकि अभी जो है वो आपके पास शॉर्ट नोटिस जो है वो जारी हुआ है आज ही कल में, या हो सकता है कि कुछ ही दिन में जो है वो इसका आपको डिटेल नोटिफिकेशन भी जारी हो जाए। ठीक है, सो फ्रेशर एलिजिबल है, जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है। कौन सी जो है वो आपके पास ब्रांचेस के लिए ये पोस्ट आई है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो BEML लिमिटेड जो कि एक PSU कंपनी है, इसने रिक्वायरमेंट मांगी है किसके लिए सर? इसने रिक्वायरमेंट जो है वो आपके पास मांगी है फॉर द इंजीनियर्स फॉर द रेल एंड मेट्रो प्रोजेक्ट्स प्रोडक्शन एट द बेंगलुरु। यस ना, रेल और मेट्रो प्रोडक्शन एट दी बेंगलुरु। इसमें जूनियर एग्जीक्यूटिव का जो है वो पोजीशन आया है, जिसमें BE और BTech इन्होंने मांगा है। अगर आपका BTech जो है वो मैकेनिकल है, प्रोडक्शन से है, आपके पास इंस्ट्रूमेंटेशन से है, EEE यानी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से है, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से है, इंस्ट्रूमेंटेशन में अगर आपने BE BTech किया हुआ है तो आप जो है वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, इसमें इन्होंने जो नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो रखी है वो कितनी है सर? 78 जो है नंबर ऑफ वैकेंसी है। 0 to 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस इन्होंने जो है मांगा है। मतलब आपके पास फ्रेशर जो स्टूडेंट्स है वो भी अप्लाई कर सकते हैं इन द मैन्युफैक्चरिंग, इन द प्रोडक्शन कंट्रोल, इन द R&D, इन द प्लानिंग, प्रोक्योरमेंट, क्वालिटी, मेंटेनेंस, फर्निशिंग, टेस्टिंग। इनमें जो है वो आपके पास ये मिनिमम एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है। दिस इज द एडवर्टीजमेंट नंबर जो 25 मार्च 2026 को इन्होंने जो है वो दिया है सर। ठीक है, इसका अभी डिटेल एडवर्टीजमेंट जो है वो अभी आना बाकी है। और अगर मैं बात करूं इसकी जो लास्ट डेट है वो इन्होंने बोली है कि 7 अप्रैल 2026 है। हालांकि अगर ये नोटिफिकेशन आने में जो है वो लेट होगा तो आपके पास ये जो लास्ट डेट है वो एक्सटेंड भी हो सकती है। इसके पेपर पैटर्न की अगर मैं थोड़ी सी जो है वो बात कर लूं तो इसका पेपर पैटर्न जो आपके पास रहता है, इसमें 100 मार्क्स का पेपर होता है सर। 100 मार्क्स का पेपर होता है जिसमें आपके पास टेक्निकल आपके पास पोर्शन होता है। टेक्निकल पोर्शन होगा आपके पास जो भी आपका रिस्पेक्टिव ब्रांच है उसके अकॉर्डिंग, और इसके अंदर आपके पास रीजनिंग वाला जो पोर्शन है, यस ना, रीजनिंग, और आई थिंक जो है वो आपके पास इंग्लिश वाला जो है वो पोर्शन इसके अंदर रहता है। तो टेक्निकल, रीजनिंग और इंग्लिश वाला जो है वो पोर्शन रहता है। 100 मार्क्स हैं, आपके पास 100 क्वेश्चन आएंगे। बाकी डिटेल नोटिफिकेशन में इसको अच्छी तरह से जो है वो अपन चेक कर लेंगे। और अगर हम बात कर लें तो यहाँ आपके पास क्या होगा सर, जो फीस जो लगने वाली है फॉर्म को फिल करने की, वो 500 रुपीज जो है वो आपके पास इसमें फी जो है वो रहेगा। ठीक है, तो एक अच्छी खासी जो है वो एक अपॉर्चुनिटी आने वाली है मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए। और आपके पास प्रोडक्शन और आपके पास जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर या कोर इलेक्ट्रिकल ब्रांच, अगर आप केवल इलेक्ट्रिकल हैं तो आपके पास एलिजिबल नहीं होंगे। आप या तो इंस्ट्रूमेंटेशन से हो, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से हो, या इंस्ट्रूमेंटेशन स्टूडेंट से हो, इस आपके पास ब्रांच है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, इसका डिटेल नोटिफिकेशन में हम इसकी और डिटेल में बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। गुड लक, नमस्कार, जय हिंद मेरे दोस्तों, थैंक यू।